Hello 12th class, how are you? Good morning all of you. We are going on chapter The Red Ruff written by Selma Lagerlöf. Story of a vagabond, story of a traveler, story of a red ruff seller who is suffering very downhill disease. बहुत ज़रा बुरे दिन उसके साथ चल रहे हैं. यहाँ तक हमने लास्ट दिन लिया था. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट इन अ गुड सीजन टू गो द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अगले दिन जो है आयरन मास्टर और उसकी लड़की अच्छे मौसम में जागे. क्रिसमस की सुबह के काम को निपटाने के लिए जाना था उनको. लेकिन जो मेहमान था यानी कि जो रेड रफ सेलर था, वैगाबॉन्ड था, अभी भी सोया था और उन्होंने उसको बिल्कुल परेशान नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church. जब वह लगभग 10 बजे चर्च से वापस लौटे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. कहा गया कि जब लगभग वे 10 बजे चर्च से वापस लौटे तो लड़की बैठ गई और अपना सिर कहीं अधिक निराशा के साथ लटका दिया उसने. ऐसा क्या हो गया? एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड रफ्स. क्योंकि चर्च में उसको पता चला कि आयरन वर्क्स के एक पुराने क्रॉफ्टर यहाँ एक आदमी ने चोरी कर ली है जो कि चूहेदान बेचता हुआ घूमता था. ऐसा सुना उसने चर्च में. यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो. हाँ, वह एक अच्छा आदमी था. यू लेट इन टू हाउस, जिसे तुमने घर में आने दिया. सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा. आई ओनली वंडर हाउ मनी सिल्वर स्पॉन्स आर लेफ्ट इन द कबोर्ड्स बाय दिस टाइम. पिताजी बिल्कुल गुस्से में थे एडला विल्मनसन के. कह रहे हैं मुझे तो हैरानी है कि अब तक अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी हमारे. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर. गाड़ी सामने की सीढ़ियों के पास रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने पूछा कि क्या वो अजनबी वही था. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ. उसने यह भी कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वो आदमी चोर था. द वैलेट आंसर्ड, जो उनका नौकर है घरेलू आयरन मास्टर का, उसने उत्तर दिया दैट द फेलो हैड गॉन. वो आदमी तो चला गया था या चला गया है. एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, यानी कि अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया हो. वन ऑफ द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज. इसके विपरीत वह एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. जिसको जो मिस विल्मनसन है उन्होंने क्या कर रखा है, क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करने को कहा गया है. यानी कि एक पैकेट छोड़ गया था वो. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. यंग गर्ल ने क्या किया, वो पैकेट खोला. विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको बड़े भद्दे तरीके से बिल्कुल लपेटा गया था. दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, यानी कि लड़की ने पैकेट खोला जो इतनी बुरे से पैक किया गया था कि जो कुछ इसमें था तुरंत दिखाई देने लगा. सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चिल्लाई. सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटा सा पिंजरा मिला उसमें पैकेट में. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, उसमें 3 मुड़े हुए 10 के नोट, 10 क्रोनर के नोट पड़े थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल, इतना ही नहीं था. इन अ रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन अ लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स. चूहेदानी में एक पत्र भी लिखा हुआ था जो एक बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों से लिखा गया था. उसमें लिखा था ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय और अच्छी मिस. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि तुम पूरे दिन भर मेरे प्रति बहुत अच्छी रही हो. एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, मानो कि मैं एक कप्तान था. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन. मैं भी तुम्हारे प्रति अच्छा बनना चाहता हूँ और बदले में मानो मैं वास्तव में ही कप्तान हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस के मौसम में एक चोर के द्वारा परेशान हो. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन तुम ये पैसा जो है रोड के किनारे रहने वाले आदमी को ये पैसा दे सकती हो. हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट ऑफ पुअर वंडरर्स, यानी कि परंतु तुम रोड के किनारे रहने वाले आदमी को यह पैसा दे सकती हो जो कि एक चमड़े की थैली में था, जो खिड़की के पर गरीब घुमक्कड़ों को प्रलोभन देने के लिए, लोभ देने के लिए टगा हुआ था. द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कट इन द वर्ड्स रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ.
चूहेदानी एक उस चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है जो इस समय संसार के पिंजड़े में फंस जाता है यदि वह एक कप्तान के पद तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इस तरह से उसे अपने आप को साफ करने की ताकत मिल गई थी। कहने का मतलब क्या था कि द रेट्रप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कट इन दिस वर्ल्ड रेट्रप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे गॉड पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, चूहेदानी एक उस आदमी चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार के पिंजड़े में फंस जाता है यदि वह कप्तान के पद तक अगर नहीं पहुंचता, क्योंकि इस तरह से उसे अपने आप को साफ करने की ताकत मिल गई थी। रिटन विद द फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, दोस्ती और ऊंचे आदर के साथ लिखा गया था उसमें कैप्टन वॉन स्टनले यानी कि कप्तान वोन स्टॉल। द स्टोरी इज नियर अबाउट फिनिशिंग पॉइंट, फिनिश हो चुका है। तो द स्टोरी इज ऑल्सो रिटन बाय सेल्मा लेजरलॉफ, born in 1858 1940, was a Swedish writer, स्वीडन की राइटर हैं, whose stories have been translated into many, कई सारी भाषाओं में इनके स्टोरी जो है ट्रांसलेट हैं। यूनिवर्सल थीम्स, एक सार्वभौमिक जो थीम है, रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, सब कहानी में ऐसी रहती है इनकी। अ बिलीव दैट ही एसेंशियल गुडनेस ऑफ अ ह्यूमन, आदमी की आवश्यकी अच्छाई, बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, जिस आदमी की अच्छाई को समझ और प्यार से क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, वही इस स्टोरी में दिखा गया है। इफ़ एडला विलियमसन नॉट ट्रीट एज अ कैप्टन वॉन स्टनले ही, यानी कि ही मीन्स वैगाबॉन्ड विद द वैगाबॉन्ड, अगर वैगाबॉन्ड के साथ वो कैप्टन के जैसे व्यवहार नहीं करती, पॉसिबिलिटी क्या थी, द वैगाबॉन्ड स्टिल कंटिन्यूसली इन हिज जॉब थेफ्ट एंड ऑल्सो रॉबरी, उसी रॉबरी और थेफ्टिंग में लगा रहता हो, बट with love and affections, प्रेम, understanding, throughout the understanding and love, Adela Williamson try to change the character of Mr. Vagabond, उस वैगाबॉन्ड के कैरेक्टर को चेंज करने का प्रयास जो किया है। और लास्ट में क्या इसमें स्टोरी में क्या समझ में आता है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है, इसमें निष्कर्ष क्या है स्टोरी का, द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, एवरी ह्यूमन बीइंग कैन बी चेंज, प्रत्येक मानव को बदला जा सकता है, बशर्ते शर्त क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी कि समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा प्रेम, ये दोनों चीज़ों से किसी भी आदमी को बदला जा सकता है। इफ़ सी नॉट रिस्पेक्टेड एज अ कैप्टन वॉन स्टनले, अगर उसको कैप्टन वॉन स्टनले की तरह इज्जत नहीं देती, तो पॉसिबिलिटीज क्या थी कि वैगाबॉन्ड फिर भी वैसा ही रहता जैसा वह था, ट्रंप के साथ, चूहेदानी के साथ, ठीक है ना। तो दिस स्टोरी ऑल्सो टीचेज अस, हमको क्या सिखाती है कहानी कि प्रेम और समझ से क्या किया जा सकता है, मानव के उसको बदला जा सकता है, व्यवहार को, आदत को बदला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये स्टोरी फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको वर्ड मीनिंग करने हैं, ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं इसको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, तब तक आप इसको पॉज कर करके आपने ट्रांसलेशन इसका सीखना है, ठीक है ना। ओके।